कांग्रेस नेता चेतन यादव ने केमिकल व्यापारी मदन पोरवाल पर किया पलटवार। नागदा। हाल ही में केमिकल व्यवसायी मदन पोरवाल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता चेतन यादव पर लगाए गए आरोपों का अब चेतन यादव ने करारा जवाब दिया है। यादव ने कहा कि पोरवाल द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि सच सामने आने पर जनता खुद तय करेगी कि सही कौन है। चेतन यादव ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हमेशा जनता की सेवा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने पोरवाल के बयानों को सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया। खबर बिंदास भारत किसी के भी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता। आइए विस्तार से सुनते हैं क्या कहा चेतन यादव ने। किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो कम से कम उसके बारे में आप सर्टिफाइज तो करें। आज सुबह मैंने डॉक्टर साहब हमारे जो विधायक साहब हैं उनका भी मैंने एक चैनल पे वक्तव्य भी सुना। उनको भी बहुत आहत हुआ। उन्होंने भी देश के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को दिल से उन्होंने वो करा कि यार ये गलत हो रहा है जो शहर में हो रहा है। शहर में जो परंपरा डल रही है, बिना निराधार के कोई भी समाचार छाप देता है, कोई भी किसके ऊपर आरोप लगा देता है, तो ये इस टाइप का नहीं होना चाहिए। कल जो आप लोगों ने मेरे प्रति जो दिखाया, जो मेरे मित्रों ने मेरे लिए जो भी बेबुनियाद जो तथ्य दिए हैं उसका खुलासा करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। चूँकि मैंने सब लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया मैंने देखी और जो मैंने उन लोगों को ही मैंने बुला के मैं मेरी अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। और ये मैं रखना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मेरे स्तर का आदमी नहीं है जिसने मेरे लिए कल कुछ बोला है, परंतु चूंकि मेरा इष्ट मित्र ने मेरे से बोला कि भैया आपको अपनी बात एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या लोगों के बीच रखनी चाहिए, अपना वो देना चाहिए। तो मैंने ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बुलाया है। कल जो मेरे मित्रों ने मेरे प्रति जो भी गलत बोला है, एक तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के ऊपर जो आरोप लगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नहीं है, वो एक दारू का ठेकेदार है। अवैध दारू वो नागदा से गुजरात पहुंचाता है, उसका प्रमाण मेरे पास है। उसके ऊपर बड़ौदा थाने में अवैध दारू का प्रकरण की FIR दर्ज है और उसकी सुनवाई भी इस 12 तारीख को है। उसका मैं आपको प्रमाण, क्योंकि चूंकि है ना, आप भी किसी से प्रमाण मैं दे रहा हूँ ना, मैंने आज उसके ऊपर अवैध दारू का प्रकरण मैंने बताया कि वो नहीं है ट्रांसपोर्टर, वो एक अवैध दारू नागदा से गुजरात सप्लाई करता है, उसका मेरे पास प्रमाण है। अवैध दारू का बड़ौदा थाने के पास के थाने पे उसका प्रकरण पंजीबद्ध है, आप जांच कर लें। मेरे पास उसका प्रकरण क्रमांक सब है, आप जांच कर लें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, उसने जो आरोप लगाया मेरे बालक पे कि एक लड़की थी और उसको उन्होंने बेला फुसला के ले गया और मेरे गार्डन से वहाँ ले गया 376। चूँकि मेरा बालक सुधांशु चेतन यादव वो एक एडवोकेट है, अभी उसने सनत ली है और पिछले 1 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पास फरियादी अगर कोई आता है और उसका हमारे पास शपथ पत्र है, नोटराइज है उसी दिन का, जिस दिन थाने उसके साथ गया। चूँकि कोई आज मैं किसी वकील के पास जाऊँगा या आप जाएंगे और कहेंगे कि साहब अब मेरी मदद करो, मेरा ये है, तो वकील का काम है। अब वो सच झूठ जो भी है उसको सिद्ध करना नहीं करना ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। वो एक वकील के नाते वहाँ गया है और जो खुशी पांचाल जो बता रहे हैं, जिसके खिलाफ 376 का प्रकरण पंजीबद्ध, खुशी जिसके खिलाफ भी करवाया, उसके लिए ये वहाँ का नोटरी उसी दिन का खुशी मेरे बच्चे का है। मैंने आज नहीं कराया, कल नहीं कराया, जो दोषारोपण हुआ जिस दिन वो उस दिन गया उसी दिन का उसके पास वकील पत्र है और उसी दिन का उसके पास नोटराइज ये, ठीक है। ये रही बात। उसके बाद वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा तथ्य कि बेचारे विश्वकर्मा को मैं परेशान कर रहा, चेतन यादव बेचारे विश्वकर्मा को परेशान कर रहा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोर्ट की नकल है, ये डिग्री है दोनों कोर्ट की, ये कोर्ट की डिग्री है। कोर्ट ने 1100 स्क्वायर फीट जमीन का एक केस विश्वकर्मा जी के उसमें दिया है और उन्होंने विश्वकर्मा जी के उसमें सर्वे नंबर बढ़ा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि अधिकार उसी क्षेत्र का जहाँ मेरी जगह है वहीं पे 1100 स्क्वायर फीट है, पर कोर्ट ने ये माना है कि 1100 स्क्वायर फीट का एक भूखंड 50/70 का विश्वकर्मा जी का कहीं ना कहीं वहाँ पे है। उसका ये मेरे पास डिग्री है, ये कोर्ट की डिग्री है, 7 दिन पहले की डिग्री है। पहली बात। एक मेरे पास दूसरी डिग्री है जो कोर्ट से अभी कोर्ट ने दी है मेरे को, ये दूसरी डिग्री है। उस डिग्री में कोर्ट ने मेरा आधिपत्य
मेरा सब कुछ माना है, मेरा कब्जा माना है, मेरा आधिपत्य माना है, मेरी रजिस्ट्री को बेड कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने कितने स्क्वायर फीट पे माना 1400.9 मतलब ये आप मान के चलो 100 और ये सब विश्वकर्मा जी का वो जो है उसको खारिज करके कोर्ट ने मेरे माना। तो मैं क्या गलत हूँ? तो मेरा आप लोगों से सबसे एक अभिप्राय है कि आप लोग, आप बुद्धिजीवी, आप चौथा हिस्से में आप कहीं भी किसी के तो कम से कम उनसे प्रमाण तो मांगे। कल उन्होंने जो बेबुनियाद बेधारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो कम से कम मेरे पर सिद्ध तो करें। मैं आज मैं प्रमाण के लिए बैठा हूँ। वो ये बोलते हैं कि चेतन यादव गुंडा बदमाश है, ये है, इसके ऊपर इतने प्रकरण है। ये नागदा थाने का मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, सब में मैं सब राजनीतिक प्रकरण है, पूरा शहर जानता है कि राजनीति में मैं कब से जुड़ा हूँ और कौन कौन से प्रकरण मेरे पास लगे हुए हैं। ये सब राजनीतिक प्रकरण है, इसमें सब में मैं दोष मुक्त हूँ। इसमें से मात्र एक विश्वकर्मा जी वाला केस जो चल रहा है वो ऑलरेडी भी कोर्ट में विचाराधीन है। उसके अलावा मैं किसी में भी दोषी नहीं हूँ। एक इसके अंदर एक प्रकरण चल रहा है चक्का जाम का, उसमें हम पिछले साल 4 लेन को लेकर हमने आंदोलन करा था जिसमें विनोद जी भी थे, वो उसमें भी हम दोष मुक्त तो बरी हो गए। ये आप देख लो, ये मैं प्रमाण थाने का प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई वो है, और जो भी प्रकरण है सब राजनीतिक प्रकरण है, कोई भी इस टाइप का प्रकरण नहीं है और सब में मेरे को कोर्ट ने दोष मुक्त करा है। और दोनों केस के पूरे रिकॉर्ड है मेरे पास। जो विश्वकर्मा जी वाले बोल रहे हैं ना, जो रिकॉर्ड, ये पूरे मेरे पास ऑन कोर्ट के डिग्री समेत पूरे रिकॉर्ड है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि संजय बम की ज़मीन मैंने खरीद ली, संजय बम के उस पर आया, तो मेरे को सिद्ध करके दे दे संजय बम की ज़मीन का उनके पास कोई कागज़ हो, या उनने खरीदी तो रजिस्ट्री तो होगी उनके पास, या एग्रीमेंट तो होगा, वो रजिस्ट्री दिखाए मेरे को कि संजय बम की। हाँ, वो ये उनका एक और मेरे ऊपर आरोप था कि मैंने कुछ उनके मजदूरों पे और कुछ लोगों को मैंने वो जुलूस निकलवा दिया था और ये कर दिया था। उसमें मैं आपको सिद्ध कि जब तक वो मेरे पास प्रॉपर्टी थी, वो मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा करने आएंगे तो मैं पुलिस में शिकायत करूँगा। मैं लड़ने से रहा, मैंने पुलिस में शिकायत करी, पुलिस ने वहाँ से उठा के और उनका जुलूस निकाला, उनके ऊपर केस पंजीबद्ध किया। इसमें कहाँ मैं गलत हूँ? उसके बाद कोर्ट ने अगर उनको कब्जा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वहाँ कई वाद विवाद करने गया नहीं, मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। कोर्ट जो निर्णय दे देगी उसमें मैं जो भी निर्णय लेगी उसमें सरवार। इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे, कल मैंने आप लोगों के माध्यम से जो देखा, मेरे मन को, मेरे परिवार को और मेरे इष्ट मित्रों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को बुला के ये सब बोला। मेरे को बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे स्तर का व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, परंतु चूंकि मेरे मन को और मेरे परिवार को आहत हुआ तो फिर मैंने आप लोगों के सामने मेरी सम्मुख सब बातें के माध्यम से कल मैंने भी आप लोगों के समाचार देखे और सुने। मुझे बड़ा दुख हुआ कि चेतन जी यादव के ऊपर जो आरोप लगा है वो निराधार है। वो एक राजनीतिक क्षेत्र में है और सामाजिक क्षेत्र में है। पूरा नगर जानता है कि विगत दिनों जो कोरोना काल में जितनी मदद चेतन यादव जी ने की है शायद किसी और ने नहीं की है। और उसके बाद यहाँ पे जो जितने गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए 10 रुपये थाली भी इन्होंने चालू की। और रही राजनीति के अंदर 2013-14 के अंदर जब यहाँ पर टिकट का वितरण हुआ तो नागदा नगर के अंदर पहला इतिहास रहा कि चेतन यादव जी ने 18 टिकट अपने यहाँ नागदा लेके आए और खाचरोद मिले। और खाचरोद का नगर अध्यक्ष का टिकट भी चेतन यादव जी के माध्यम से पंडित जी को मिला था, शर्मा जी को मिसेज को। उसके साथ ही हमारे नागदा 15 में से 8 पार्षद चेतन यादव जी ने अपने समर्थकों को जिताया, जो कि एक अपने आप में नागदा मिसाल रहा। इसके पहले नागदा में मुश्किल से 7-8-9 पार्षद जीते थे, मगर 2014 में एक रिकॉर्ड रहा कि यहाँ पे करीब 13 से 14 पार्षद जीते। और उसके अंदर ऐसे लोगों को दिया जैसे मुझ जैसे आदमी को कई सालों संघर्ष टिकट के लिए कर रहा था, मुझे टिकट नहीं दिया गया। ऐसे और भी लोग हैं, कमल चाउंड हमारे, वो एक सारा इंडिया का एजेंट था, उसको भी नीचे से उठा कर उसको टिकट दिया है। ऐसे कई लोगों को टिकट दिया और जीते। आज इनके ऊपर जो लगाते तो हमें बड़ा दुख होता है। मैं जो आरोप लगा रहा है उसके लिए मैं बड़ा आहत है मैं। और आप लोगों से माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चेतन दा के साथ मेरे को 20 साल हो गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो सबके ऊपर लगता है, राजनीति है तो आरोप तो लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, मगर बिना उसके तथ्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाए, ये मेरा आप लोगों का इतना ही निवेदन है।